क्या इंडियन मैरिड कपल्स फ्यूचर में मिलकर एक ही रिटर्न फाइल कर पाएंगे? आइए जानते हैं एक ऐसे ही इनकम टैक्स रिफॉर्म आइडिया के बारे में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दैट इज आईसीएआई ने यूनियन बजट 2026 में ये प्रपोज किया है कि इंडियन मैरिड कपल्स के लिए ऑप्शनल जॉइंट टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज जैसे जर्मनी, यूएसए, फ्रांस ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अब थोड़ा जानते हैं इस कॉन्सेप्ट में होगा क्या। इस कॉन्सेप्ट में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की इनकम क्लब कर कर ही रिटर्न फाइल की जाएगी। यानी कि इंडिया में आज तक सेपरेट रिटर्न का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब घर में जितने लोग हैं वो सब इंडिविजुअली अपनी अलग अलग रिटर्न फाइल करेंगे इफ दे आर एलिजिबल टू फाइल द रिटर्न। बट इस कॉन्सेप्ट के तहत हस्बैंड एंड वाइफ अपने इनकम्स को क्लब करेंगे, अपने खर्चों को क्लब करेंगे, अपने डिडक्शंस को क्लब करेंगे, एग्जेम्पशंस को क्लब करेंगे एंड देन वो टोटली मिलाकर एक ही रिटर्न फाइल करेंगे। सबसे बड़ी बात, ये कपल्स के पास चॉइस होगी, ये कोई कंपल्शन नहीं है। इट विल बी अ चॉइस टू द कपल। अगर आप चाहो तो आप इंडिविजुअली भी फाइल कर सकते हो और अगर आप चाहो तो हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ अपनी एक रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूं, अभी जस्ट आईसीएआई ने ये एक प्रपोजल रखा है टू बी इंक्लूडेड इन बजट 2026। आपको पता होगा 1 फरवरी 2026 को बजट आने वाला है, बजट 2026। उसके लिए आईसीएआई ने अपना एक रिकमेंडेशन रखा है कि सजेशन दिया है कि ऐसा होना चाहिए। अब उसको बजट में रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, अगर मान लो रख भी लिया गया तो रखते ही वो पास नहीं हो जाएगा। रखने के बाद वो लोकसभा राज्यसभा से उसको अप्रूवल मिलेगा, अगर अप्रूवल मिला तो, और साइड बाय साइड अगर प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया तो इसको एज अ लॉ बनाया जाएगा। अभी हम सिर्फ जान रहे हैं कि एक तरीके का प्रपोजल दिया गया जो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। अभी हमें ये भी नहीं बताया गया कि अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो क्या स्लैब्स रहेंगे, कितना हमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा, कितना एग्जेम्पशन अलाउड होंगे, कितने डिडक्शंस अलाउड होंगे, अभी ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। अब बात आती है इस मॉडल से सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है। इसका फायदा ज्यादातर उन हाउस होल्ड्स को होगा जहाँ पे से सिंगल अर्निंग मेंबर है। से फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड है जो कि मान लीजिए को 10 लाख रुपीज अर्न करता है एंड देन देयर इज नो अदर इनकम ऑफ द फैमिली। अब होता क्या था, अब तक हमारा चाहे अगर ओल्ड रिजीम में था तो उसको लगभग 2.5 लाख रुपीज तक का बेसिक एग्जाम्पशन मिल जाया करता था। अगर वो न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो अब उनको 4 लाख रुपीज का बेसिक एग्जाम्पशन मिल जाया करेगा। बट अब न्यू ये जो मैं रिजीम बता रही हूँ, जो न्यू टैक्सेशन रिफॉर्म में आपको बता रही हूँ, अगर ये आएगा तो इसमें जो वाइफ को बेसिक एग्जाम्पशन अगर वो अपनी रिटर्न फाइल करती है तो उनको मिल जाता। बट इन केस यहाँ पे तो अभी उनको मिलने ही नहीं वाला, क्यों? क्योंकि वो अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं कर रही, उनकी कोई इनकम ही नहीं है। तो इनकम क्लब होने की वजह से जो बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट वाइफ को मिल सकता था, वो हो सकता है कि वो बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट अब हस्बैंड को मिल जाए। तो यानी कि उसको डबल या जितना भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा उतना बेसिक एग्जाम्पशन मिल सकता है। ये सब प्रपोजल्स हैं, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप इसको मान के ना बैठ जाओ, कैसा हो चुका है। अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो बहुत जल्दी आपको पता भी चल जाएगा। अगर ये रिफॉर्म इंप्लीमेंट हो जाता है तो इंडिया का इनकम टैक्स लॉ एक नया चैप्टर लिखेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंसाइटफुल कंटेंट।